बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो लोग इन्वेस्टमेंट को नहीं समझते या वो कोशिश करते हैं कि कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करें, और होता क्या है कि मार्केट के अंदर वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में आके फंस जाते हैं कि जिन्होंने असल में चीज़ों को इस तरह से ट्विस्ट किया हुआ होता है कि आम बंदे को समझ नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर आपको एक शॉप मिल रही है, कहीं पे 2 करोड़ की शॉप है, और वही शॉप एक साथ में दूसरी जगह पे मिल रही है 2.5 करोड़ की, लेकिन जो बंदा आपको 2.5 करोड़ की शॉप दे रहा है ना, वो साथ में आपको मंथली 2 लाख रुपए रेंट भी दे रहा है। यानी एक बंदा आपको 2 करोड़ की शॉप दे रहा है और आप उससे किस्तों में पैसे दे रहे हैं। पैसे भी एक साथ नहीं दे रहे, आप एक साथ पैसे भी नहीं दे रहे। दूसरी तरफ एक बंदा आपको 2.5 करोड़ की शॉप दे रहा है और आप 2.5 करोड़ पे सरेदस्त उसको दे रहे हैं। 2.5 करोड़ पे आप उसको दे रहे हैं, उसके बदले वो आपको 2 लाख रुपया मंथली रेंट दे रहा है। अब एक आम आदमी समझता है कि यार ये ज़्यादा अच्छी डील है कि भाई 2 लाख रुपया महीने का किराया आ रहा है, यानी साल का 24 लाख रुपया किराया आएगा, 2 साल का 48 लाख किराया आएगा। लेकिन यहाँ समझने की ये बात है कि वो आपसे 2.5 करोड़ रुपया ले रहा है 2 करोड़ की दुकान का, और वो 48 लाख रुपया वापस आपको 2 सालों में दे रहा है। यानी वो जो 50 लाख 48 लाख रुपया ऊपर है, वो आपको 2 सालों में आप ही को वापस कर रहा है, और पैसा भी आपका एकदम से उसने ले लिया और पूरी उस पैसे को वो इस्तेमाल कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, और आप उस पैसे से बेनिफिट नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ आप 2 करोड़ की शॉप ले रहे हैं, लेकिन आपने उसका 30% डाउन पेमेंट दिया है, विच इज़ 60 लाख रुपया। बाकी आप उसको क्वार्टरली किस्त दे रहे हैं, 6-8 लाख रुपया क्वार्टरली दे रहे हैं। अब आप देखिए कि इस फ़र्ज़ करें अब आपने 1 करोड़ रुपया दिया होगा, तो दुकान की कीमत 2 करोड़ से 2 करोड़ 30 लाख रुपए हो जाएगी, 2 करोड़ 40 लाख रुपए हो जाएगी। आपने अभी 1 करोड़ रुपया दिया हुआ है, वैल्यू 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। दूसरी तरफ वो बंदा कि जो आपको बेसिकली पूरा पैसा ले रहा है यकमुश्त, और आपको वो रेंट दे रहा है, और आप उसके बड़े शुक्रगुजार हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं इस ट्विस्ट को, इस ट्रिक को, या इस लफ्ज़ों की हेर फेर को नहीं समझ पा रहे होते, इसलिए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, उनका तजुर्बा नहीं होता, उनका वो कैलकुलेशन करने की एबिलिटी नहीं होती, उनकी मार्केट नॉलेज नहीं होती, मार्केट रिसर्च नहीं होती। और इस मार्केट नॉलेज और मार्केट रिसर्च के लिए हम आपको कहते हैं कि आप हमारा प्रॉपर्टी विजन टीवी देखते रहा करें, और हमारा सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक जाए कि जो लोग इस तरह के फ़ैसले करने लगे हैं। पिछले दिनों एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी मैं 50 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और एक जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसमें मुझे 75,000 रुपया मंथली रेंट भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए कितनी अट्रैक्टिव ऑफ़र है। यानी अगर आप फर्ज करें 1 करोड़ रुपये का घर होता है ना, तो उसका 35,000 रुपया मुश्किल किराया मिलता है। यहाँ 50 लाख देने का 75,000 रुपया किराया मिल रहा है। लेकिन यही ट्रैप के अंदर आप बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अपने हाथ और अपने बाजू पाँव बांध के अगले के आगे डालने वाला मामला है अपने आप को, यानी अपना पूरा सरमाया अगले के हाथ में देने का। और उसके बाद वो माजी में ये भी हुआ है कि वो जो कमिटमेंट रेंट की करते हैं वो भी नहीं फुलफ़िल करते, 2-4-5 महीने करते हैं। हम बहुत सारी पार्टियों को जानते हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि लोगों को खुद समझना चाहिए, हमें क्या ज़रूरत है किसी के बारे में बताने की। लेकिन ऐसा मार्केट में मौजूद है कि 2-4 किस्तें दे के बाकी देते ही नहीं हैं। दूसरी तरफ जो लोग इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, तो वो 50 लाख रुपया लगा के, अगर 50 लाख रुपये आपके पास है, 30 लाख रुपये डाउन पेमेंट पे आप करोड़ रुपए की चीज़ उठा लेते हैं, बाकी का 20 लाख रुपया आप अपनी इंस्टॉलमेंट के लिए रख लेते हैं फॉर द 6 मंथ। मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि अगर आपने सही जगह से बाइंग की है, अच्छी जगह जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको उस 75,000 पर मंथ से 3 गुना फ़ायदा हो सकता है। 2 लाख रुपया पर मंथ फ़ायदा हो सकता है आपको, अगर आपने बाइंग अच्छी की है, सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं लोगों को, तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताने का, समझाने का मतलब ये है कि आप इस बिज़नेस को समझें कि इस बिज़नेस के अंदर आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट का जो काम है, उसके अंदर आपको अपनी जो जमा तफरीक है, अपनी कैलकुलेशन है, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अपने आप को आपको चाहिए कि आप चीज़ों को समझें, कंपैरिजन करना जानें। आप
हमारे प्रोजेक्ट्स के रेट ले लीजिए और प्रोजेक्ट्स के रेट ले लीजिए, उनकी चेक कर लीजिए मार्केट में कंडीशन क्या है, कितने उन्होंने डिलीवर किए हैं, किस तरह से किए हैं, तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग इतना एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। और वहीं पे प्रोजेक्ट हमारा भी है, वहीं पे उन्हीं पे है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में आ रही है, पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा बहुत ज़बरदस्त है और रेट बहुत रीज़नेबल है। हम बड़े ज़बरदस्त इंस्टॉलमेंट प्लान जो है आपके साथ उस हिसाब से अकॉर्डिंगली बना लेते हैं, ताकि मकसद सिर्फ ये है कि ये कोई भी बिज़नेस वन टाइम का नहीं होता, कस्टमर एक दफ़ा का नहीं होता। जो बंदा एक दफ़ा का कस्टमर सोच के उसके साथ काम करता है बहुत गलत करता है। अपने साथ भी कस्टमर के साथ क्या करेगा, वो तो किसी के साथ भी जा सकता है, अपने साथ ज़्यादती करेगा। जब आप कस्टमर को अपने साथ रिटेशन में रखना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए सोचते हैं। बीइंग ए प्रोफेशनल जब आप कस्टमर के लिए सोचते हैं ना, तो फिर कस्टमर आपके लिए, आपके साथ हमेशा रहने के लिए तैयार है। वो आपके साथ फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा और आपको फर्दर फ़ायदा होगा और आपका प्रॉफिट जो है वो आपको ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा आप जो है अपने प्रोजेक्ट्स में गेन कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ कोई फिजिबिलिटी है उसको ज़रूर डिस्कस कीजिए फाइनली लेने से पहले, ताकि हम आपको बता सकें कि आप सही फ़ैसला कर रहे हैं या अपने हाथ पाँव बांध के दे रहे हैं या गड्ढे में गिरने लगे हैं। आप सही जगह अपने आप को इन्वेस्टमेंट करें। बाकी आप भी समझते हैं, थोड़ी बुनियादी बातें बताने का मकसद ये होता है कि आप बहुत कुछ समझ रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक एंगल मिल जाए ताकि आप बेहतर फ़ैसला कर सकें। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।